एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। आप सुबह उठकर एक टारगेट फिक्स करें, चाहे वो छोटा सा ही टारगेट हो, लेकिन आप अपने दैनिक दिनचर्या में इसे ज़रूर ऐड करें और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इस पॉजिटिविटी के साथ आज की करंट अफेयर की सीरीज़ शुरुआत करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो ये जो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये साकिब अल हसन को मिला है। और साकिब अल हसन जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। यहाँ हम लोग बांग्लादेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ये ढाका है और बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से संबंधित है कि किस खिलाड़ी ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीती है? क्या है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कौन जीती है? तो ये है हेनरिट इसिम्बे। हेनरिट इसिम्बे जो है वो रवांडा की खिलाड़ी है। तो हम लोग रवांडा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि रवांडा की राजधानी कहाँ है, तो ये है किंगाली और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पॉल कागमे। ये नाम याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, AUSF बैंक के नए CEO एंड MD के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जो अभी MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं वो हैं संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, TCS के CEO के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं? तो अभी जो है वो कीर्ति सेनन जो है वो पदभार ग्रहण किए हैं TCS के MD एंड CEO के रूप में। TCS की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1968 को हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने में सबसे पहले स्थान पे है? तो ये अमेरिका है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है और अमेरिका के जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। और अपना प्यारा भारत जो है ये कौन से स्थान पे है? तो ये 5वें स्थान पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है निवेश करने पे अपना भारत 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के साथ भारत ने 12 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? अभी जो है वो 12वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। किसके साथ किया है भारत ने? तो एस्टोनिया के साथ किया है। हम लोग एस्टोनिया के बारे में जानेंगे कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। तो एस्टोनिया की जो राजधानी है वो है तेलिन और एस्टोनिया के जो PM हैं वो हैं काजा कैलास और एस्टोनिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अलार कारिस। कौन है? अलार कारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये कांड। और इसमें जो है ये जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो GK GS में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक जो थे वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध और सफेदुद्दीन किचलू और सत्यपाल के विरोध के खिलाफ में जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी इसके विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग नाम के एक जगह पे। वहीं पे जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और निहत्थे बहुत मासूम लोगों की जान चली गई थी। तो इसी हत्याकांड का दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पे था? तो ये पंजाब के अमृतसर में है और इसी के याद में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाते हैं।
ये जो दिवस से संबंधित है, तो हम लोग अप्रैल में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं इसे एक बार रिकॉल करेंगे। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? आरबीआई की स्थापना दिवस और उड़ीसा दिवस और उत्कल दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया था और 12 अप्रैल को इंटरनेशनल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया था। तो ये है इम्पोर्टेंट डे जिसे आप ज़रूर याद रखें और इससे रिलेटेड थीम भी आप अपने माइंड में रिकॉल करें और उसका एक नोट्स बनाएं और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसे आप रिकॉल करते हुए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारतीय नौसेना के साथ समझौता हुआ है। तो हम लोग भारतीय नौसेना से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि अभी जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं जनरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है वो वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF जो है वो भारत की GDP 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है और IMF के जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसे आप ज़रूर ध्यान रखें और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं आप अपने कॉपी में राइट डाउन ज़रूर करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो करेंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है। तो इसे आप अपने नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें और बार बार सुनें, जिससे आपकी करेंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और हमेशा खुश रहें, जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहें, आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से साझा करें। थैंक यू।